आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, वह है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। भाई और बहनों, स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है? स्व प्लस अवस्थ, स्व में अवस्थित होना। स्व क्या ये शरीर में स्व हूं या शरीर के शरीर भी एक स्व है? लेकिन इस शरीर के परे भी एक चीज, हम अल्टीमेट ट्रुथ की बात करते हैं, तो अल्टीमेट ट्रुथ के अंदर हमारी आत्म तत्व भी आता है और आत्मा अल्टीमेट होती है। आत्मा जो है हर युग में रहती है, हर समय थी है। ये जो है सच्चिदानंद होती है, सत्य चित्त और आनंद। सत का मतलब होता है अविनाशी और चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला, और जिसका लक्षण आनंद है वो सच्चिदानंद है। शिवो हम कि जो है मैं सबका कल्याण करने वाली हूँ, आत्मा सबका कल्याण करने वाली होती है, ये शिवो हम कहलाती है। तो स्व में अवस्थित होने को, अपने आत्मा में अवस्थित होने को, अपने स्वरूप में अवस्थित होने को, अपना रियलाइजेशन करने को, आत्म निरीक्षण करने को, आत्म परीक्षण करने को, जो है हम इंट्रोस्पेक्शन करने को स्वास्थ्य कहते हैं। स्व में अवस्थित हो जाना, अपने मूल स्वरूप में अवस्थित हो जाना, अपने कृत्रिम स्वरूप को छोड़कर, ये शरीर है कृत्रिम स्वरूप है, ये तो नाशवान है, ये तो आज है, कल चला जाएगा। जब इसका आयुष्य पूरा होगा तो इसका राम नाम सत्य होना निश्चित है, क्योंकि ये तो विनाशी है। पर इसके भीतर जो बैठा प्रभु है वह अविनाशी है, वो मुख्य तत्व है। तो उसमें अवस्थित होना, इसमें अवस्थित हो जाएंगे तो फिर शरीर चला जाएगा, तो फिर हम कहाँ पर डोलते रहेंगे। और जब आत्मा में अवस्थित है, शरीर गया तो क्या हुआ, वो आत्मा अगला शरीर धारण कर देगी। और अगर आपने बहुत अच्छी साधना की है तो मुक्ति को, जो आपका मूल स्वरूप है, आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त होने की अवस्था है, उसमें भी जा सकते हैं। वही मनुष्य जाता है, वो यही आत्मा जाती है और इसी शरीर के माध्यम, औदारिक शरीर के माध्यम से जाती है। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। अध्यात्म का क्या अर्थ होता है? अध्यात्म का होता है भीतर की ओर जाना। हमारे दो जगत है, एक तो आंखें खोल करके जब हम बाहर का जगत देखते हैं, ये इंद्रियों का जगत है, ये हमारा बाह्य जगत है, ये हमारा जगत है, आपसे इंटरेक्शन करने का जगत है। इसी जगत से हमारा परिवार बना है इसी जगत से हमारा समाज बना है, इसी जगत से हमारा देश बना है, और इसी जगत से हमारा विश्व बना है। सृष्टि बनी है, ब्रह्मांड बना है, कॉस्मॉस बना है, पर्यावरण बना है। ये सारा बाहरी जगत है, क्योंकि व्यक्ति जो है शरीर वाला भी है और आत्मा वाला भी है। अगर आत्मा में जीना है तो भीतर आइए, और शरीर में जीना है तो बाहर जाइए। बाहर जाने पर 5 इंद्रिय है, उनके सारे सुख है, और ये सामने हमारा पूरा वातावरण इंद्रिय है, पेड़ है, पौधे है, और कल कल करते हुए झरने हैं, और हमारे जो है ये सारी छटा है, प्राकृतिक छटा है, और देश के बड़े बड़े सुंदर शहर है, बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, और बड़े बड़े मनोरंजन के साधन हैं। तो बाहर के जगत में मनोरंजन होता है, मन प्रसन्न होता है, और भीतरी जगत में आत्मरंजन होता है, आत्मा प्रसन्न होती है। हम मनोरंजन के विरुद्ध नहीं है, परंतु व्यक्ति जीवन भर मनोरंजन करता रहे तो फिर वो क्या हासिल करेगा? क्योंकि मनुष्य जीवन तो 84 लाख जीवा योनियों का सबसे उत्तम जीवन है। अगर वो मनोरंजन में ही सारा बर्बाद कर देगा तो आत्मरंजन कब करेगा? अपने अस्तित्व की बात कब करेगा? और ये बार बार मिलेगा भी ना मिलेगा। 4 बातें बहुत दुर्लभ बताई गई है। पहली बात है कि मनुष्य जीवन का मिलना बहुत दुर्लभ, अति दुर्लभ। मनुष्य जीवन के मिलने के बाद में ईश्वर में आस्था होना, ये और दुर्लभ। तीसरा ये है, आस्था तो हो गई पर ईश्वर की वाणी सत्संग का मिलना बहुत दुर्लभ। सत्संग भी मिल गई अपने योग से, उस सत्संग को गले के नीचे उतारना, अपने जीवन में ढालना, आचार मीमांसा करना, आत्मसात करना, हृदयंगम करना, तो 4 बातें बहुत अति दुर्लभ है। हमारी सनातन परंपरा को देखें, वह मनुष्य जीवन की प्राप्ति के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। सनातन परंपरा कहती है कि आप 6 भव तक जो है वह रेगुलर जो है अच्छी भावना करते रहिए, तो आपका जो है वो 8 भव तक करते रहिए, तो आपका 9वां भव है वो मानव जीवन मिलेगा, मनुष्य जीवन मिलेगा, परोपकार के लिए, सेवा के लिए। और
8 भव में आपकी कोई चूक हो गई, आपने कोई गलत काम कर लिया तो आप चूक गए, तो 99 भव के बाद में मनुष्य 9 से 99 के बीच के अंदर कोई मनुष्य भव नहीं है। उसके बीच में तो पेड़ है, पौधा है, चींटी है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, ये जो है हमारे मिलेंगे। या नरक को जा सकता है, ज्यादा बुरे कार्य करे, अच्छे कार्य करे स्वर्ग को जा सकता है, मनुष्य भव नहीं मिलेगा। अब आपने 99 भव तक अगर अच्छा काम न किया तो 999 जो है भवों के बाद मनुष्य मिले नहीं। हम ये क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य भव बहुत स्ट्रिक्ट है और मनुष्य भव बहुत दुर्लभ है। इसको अच्छा बनाने के लिए आध्यात्मिक स्वास्थ्य चाहिए। यानी आप भीतर रहो, बाहर जियो भीतर। बाहर हमको रहना पड़ेगा, क्योंकि रहना हमारे हाथ में नहीं है। हम ये पीछे से लेके आए हैं, पीछे से हमारे वही माता, वही पिता, वही बेटा, वही पुत्री, वही धंधा, वही लेना, वही देना, और पूरा आयुष्य कर्म भी लेके आते हैं। 60 वर्ष जिएंगे, 70-20 वर्ष जिएंगे, 90 वर्ष जिएंगे, समाज में रहेंगे, ये काम करेंगे, वकील बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या कुबेरपति बनेंगे। सब कुछ फिक्स होकर के आता है, नियत होकर के आता है, और रिटर्न टिकट भी साथ में आता है। यानी इसी जन्म के अंदर ही आयुष्य कर्म तय हो जाता है। जब तक यहाँ अगर व्यक्ति रिजर्वेशन नहीं कराता है, यह आत्मा शरीर को छोड़ नहीं सकती है।